आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला था और क्वालिफायर वन जैसे उम्मीद थी जैसे कि मुकाबला चलेगा वैसा ही चला। हालांकि देखें तो टॉस गुजरात टाइटंस ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि हार्दिक पांड्या का यह कहना था कि क्यू थोड़ा बहुत ड्यू है, और जिसके कारण अगर देखें तो चेन्नई में पहला मुकाबला खेल रहे थे गुजरात टाइटंस अपना, और वहीं पे देख रहे थे कि चेस करना शायद आसान होता। और वही चेन्नई सुपर किंग जो पिछला मुकाबला खेली थी चेपॉक में, रात का मुकाबला वहीं पे देखा भी गया था कि वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत बुरी तरीके से हराया था, और ऐसा लग रहा था कि बाद में ड्यू के इफेक्ट के कारण स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिली थी। और वही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने भी बोला अगर टॉस जीते तो शायद गेंदबाजी करने का ही फैसला लेते। और वहीं पे आज अगर आप देखें तो वही सेम प्लेइंग 11 खिलाने की कोशिश की और वही खिलाया चेन्नई सुपर किंग्स ने। गुजरात टाइटंस ने एक ही बदलाव किया, यश दयाल के जगह पे अगर आप देखें तो दर्शन नलकंडे को मौका दिया। और क्या इस सीज़न अपना पहला मुकाबला खेले थे, उसके पिछले सीज़न 2-3 मुकाबले खेले थे, लेकिन एकदम से क्वालिफायर वन जो प्रेशर मुकाबला था वहाँ पे आपने एक चेंज किया, एक युवा गेंदबाजों को के ऊपर थोड़ा बहुत और ज़्यादा एडेड प्रेशर डाला। और वहीं पे अगर आप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने जो शुरुआत की, और बहुत ही दिलचस्प था कि दूसरे ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ जब शामी ने पहला ओवर किया वो थोड़े बहुत सेटल उतने नहीं दिखाई दिए, और आज बल्ले पे उतनी अच्छी तरीके से गेंद लगी नहीं थी ख़ास तौर पे। और वहाँ पे अगर आप देखें तो दर्शन नलकंडे ने आते ही अपने तीसरे ही गेंद पे, दूसरे ओवर के तीसरे ही गेंद पे चलता कर दिया, और वो शॉट अचानक से अगर आप देखें तो शॉट पूरी तरीके से खेल नहीं पाया, जिसके कारण कैच उठ गया। और वहीं पे देखें तो मिड विकेट पे, शॉट मिड विकेट पे अगर आप देखें तो कैच दे बैठे शुभमन गिल के, और वहीं पे चलते ही बने थे वहाँ पे कॉल आया कि नो बॉल में फ्री हिट मिला, और वहीं से मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और ख़ास तौर पे ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से तब से जो छक्का लगाया, ज़बरदस्त छक्का, और उसके बाद से जो लय प्राप्त की, और उसके बाद बाज नहीं आया। और चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ जैसे अपने फॉर्म में लगे हुए हैं, उस फॉर्म में अगर देखें तो इस पारी में बहुत ही शानदार अंदाज से, और बीच में अगर देखें तो पावर प्ले को अच्छी तरीके से भुनाया, खासतौर पे 49 रन बनाए पावर प्ले में, और शानदार साझेदारी थी सलामी बल्लेबाजों के बीच। और एक तरफ कॉनवे जहां पे थोड़ी धीमे से खेल रहे थे, धीमे धीमे से रन्स बटोर रहे थे, वहीं पे राशिद खान, नूर अहमद के ओवर्स में अच्छी तरीके से शानदार तरीके से रन्स बटोर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, और बीच में अच्छी खासी रन्स बनाने की कोशिश की। ऋतुराज गायकवाड़ जब तक रहे तब तक अच्छी खासी बल्लेबाजी रही, रन्स भी अच्छी खासी बनते रहे। और वहीं पे ऋतुराज गायकवाड़ ने हालांकि आज भी अर्शद की पारी के लिए 44 गेंदों में 60 रन की पारी के लिए, और वही सलामी बल्लेबाजों के बीच 87 रन का पार्टनरशिप, और जो कि बहुत ही एक अच्छी नींव रख देती है। अगर आप टॉस हारते हैं और ऐसे क्रूशियल मुकाबले में वहाँ पर आप चाहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करके अच्छे टोटल बोर्ड पर लगाए, और उसके बाद जब पहला विकेट गिरा ऋतुराज गायकवाड़ का, लेकिन मोहित शर्मा ने बहुत ही स्लोअर गेंद डाली थी, बैकअप लाइन डिलीवरी डाली थी, वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ फंस गए और छक्के मारने की कोशिश में कैच दे बैठे, और एक छक्का भी जरा। लेकिन कॉनवे दूसरी एंड से अच्छी खासी रन से बटोर रहे थे, धीमे धीमे तरीके से रन से बटोर रहे थे, और वही नींव रख देते। उसके बाद शिवम दुबे आज अच्छी खासी लय में दिखे नहीं, और तीसरे गेंद पे नूर अहमद ने क्या शानदार तरीके से वो गेंद अंदर आती हुई गेंद में बोल्ड के बहुत ही शानदार तरीके से लाइन मिस किया। उसके बाद रहाने आए, और ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे जब तक थे अच्छे खासे रन बन रहे थे। उसके बाद थोड़ी बहुत पकड़ बनाई गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने, बीच में स्पिनर्स और तेज़ गेंदबाज खास तौर पे मोहित शर्मा ने भी आकर बीच में एक आध ओवर जहाँ पे दर्शन नलकंडे ने गेंदबाजी की, वहाँ पे रन्स बटोरे। वही अगर आप देखें तो रहाने उसी ओवर में चलते बने नलकंडे का शिकार हुए, और इस साल पहला विकेट लिए अजिंक्य रहाणे, हालांकि 17 ही रन बनाए, एक छक्के भी जरा था, लेकिन फिर भी उसके बाद रायडू आए जो थोड़ी थोड़ी गेंद मिली और अच्छी तरीके से रन्स बटने की कोशिश की, लेकिन बड़े लंबे पारी में तब्दील करते हुए नहीं दिखाई दिया। आखिर में जडेजा के बाद मोइन को पीछे रखा, और वही महेंद्र सिंह धोनी आए बीच में बल्लेबाजी करने, जो कि आखिर में 19 2 ओवर रहते आए। और वहीं पे अगर आप देखें तो
अच्छे 20 ओवर्स में अच्छी खासी थोड़े बहुत रन्स धीमे थे, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी और कॉनवे भी अपना विकेट गंवाए थे। कॉनवे ने भी 40 रन बनाए, जहाँ पे मोहम्मद शामी ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की। वहाँ पे जब उनका आखिरी स्पेल का आखिरी ओवर लाए, वहाँ पे स्पेल का आखिरी नहीं, स्पेल का आखिरी स्पेल में जब लाए मोहम्मद शामी को, वहाँ पे उनको विकेट चटका के दिए बीच में, और तब ऐसा लगा था रन्स थोड़े बहुत कम रह जाएंगे। और वही ख़ास तौर पे देखिए तो 15वें ओवर आखिरी 5 ओवर में अच्छे खासे रन्स बटोरे। ख़ास तौर पे देखें 19वें और 20वें ओवर में थोड़ी बहुत तब्दीली की, और रविंद्र जडेजा, मोइन अली भी आखिर में नाबाद रहे। जडेजा ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की, और आखिरी के 2 ओवर में ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वही मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा, तो मोहित शर्मा के ओवर में अच्छी खासी थोड़ी बहुत रन्स आए, और आखिरी ओवर में मोहम्मद शामी के ओवर में 15 रन आए, और वहाँ से ऐसा लगा कि थोड़े बहुत मोमेंटम अपनी तरफ लाए चेन्नई सुपर किंग, जहाँ पे जडेजा ने 22 रन की पारी खेली, 16 गेंदों में 2 चौके। थोड़ी बहुत पिच धीमी भी थी, स्पिनर्सों को ग्रिप मिल रही थी, तो वहाँ पे टोटल 172 तक ही ले जा पाए, जिसमें 7 विकेट गंवाए। और वही गेंदबाजी अच्छी खासी रही शामी की, फिर से एक और बार 2 विकेट चटकाए, शानदार स्पेल 28 रन का। वही राशिद खान आज थोड़े बहुत महंगे रहे मैं कहना चाहता हूँ, और वही 1 विकेट चटकाए। सभी गेंदबाज 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और दर्शन नलकंडे भी महंगे रहे। मोहित शर्मा आखिर में थोड़े बहुत किफ़ायती भी रहे, 31 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन फिर भी देखें तो आज थोड़े बहुत रन्स दिए। नूर अहमद ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, 29 रन दिए, 1 विकेट चटकाए, तो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी रही बाकी गेंदबाजों से। और वही 173 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये कम हो सकता है ये रन, क्योंकि थोड़ी बहुत ड्यू भी दिख रहा था मैदान में। और वहीं पे अगर आप देखें तो रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल और शुरुआत दीपक चहर, तुषार देशपांडे से शुरुआत करवाई, और अच्छी खासी शुरुआत की भी। और दीपक चहर ने अपने ही दूसरे ओवर में चलते किए, रिद्धिमान शाह को अच्छी खासी 2 चौके भी लगाए, लेकिन फिर भी देखें तो पुल खेलने गए थे, पुल शॉट लगाने में एक खिलाड़ी रखा था, थोड़ा था शॉर्ट पिच गेंद डाला था, और वहीं पे पुल खेलने में गेंद ऊपर उठ गया, और वहीं पे कैच दे बैठे। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो डीप स्क्वायर लेग के हाथों। और वही उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, और आज मुझे समझ से परे लगा कि विजय शंकर पिछले मुकाबले में उतने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की, और वो भी शुभमन गिल में। वही रिद्धिमान शाह का जल्दी विकेट गिरा था, उसके बाद शुभमन गिल के साथ विजय शंकर ने अच्छी खासी इनिंग्स को बिल्डअप करके अच्छी खासी प्रदर्शन किए थे, लेकिन आज उनको पीछे रखा गया, क्यों मुझे समझ से परे लगा। और वही विजय शंकर का भी होम ग्राउंड था, तो अच्छी खासी भली भांति जानते पिच कैसे खेल रहे थे, और उनको ऐसे पिचेस में खेलने की आदत है। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या कप्तान है, लेकिन कप्तान ने एक हालांकि चौका जरा, लेकिन महेश दीक्षाना की गेंद पे वही कट खेलने गए, वहीं पे कैच दे बैठे रविंद्र जडेजा के हाथों, और शानदार कैच भी पकड़े, और अच्छी फील्डिंग भी रही। और आज चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की, फील्डिंग्स एफर्ट्स अच्छी खासी रही। और वहीं पे अगर आप देखें तो जबकि विजय उसके बाद शनाका को आज आगे भेजा, और वही क्योंकि श्रीलंकन खिलाड़ी थे महेश दीक्षाना और वही पथिराना, तो उनको शायद काउंटर करने के लिए भेजा गया था। और हालांकि 2 छक्के भी जरे, एक छक्के भी जरा, एक चौका भी जरा, लेकिन महेश दीक्षाना के ओवर में, लेकिन उसके बाद जडेजा के ओवर में आउट हो गए। वही रिवर्स स्वीप खेलने गए थे और दीक्षाना के हाथों ही दे मारा। तो वैसे ही बीच बीच में पार्टनरशिप वैसा हुआ नहीं, जो विकेट का सिलसिला चलता रहा। मिडिल ओवर्स में रन रेट बढ़ते गए, और वही प्रेशर डेवलप होता गया। वही शुभमन गिल का जो विकेट था 14वें ओवर में, जब डेविड मिलर, उसके बाद डेविड मिलर, शनाका के बाद डेविड मिलर को भेजो, डेविड मिलर, रविंद्र जडेजा ने क्या खूबसूरत अंदर से गेंदबाजी की। अगर आप देखें तो राउंड 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडर को, वही अंदर क्या खूबसूरत अंदाज से घुमाया, वही पैड पे लगा, स्टंप पे लगा, क्या खूबसूरत अंदाज से वो डिलीवरी रही। उसके बाद शुभमन गिल को भी शॉर्ट पिच गेंद की थी, स्लोअर दिया था गेंद दीपक चहर ने। वही शुभमन गिल पुल खेलते हुए वहाँ पे कैच दे बैठे, क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा। वही अगर आप देखें तो स्क्वायर लेग फाइन लेग के बीच में डिवॉन कॉनवे ने बेहतरीन ये कैच था, और वही मुकाबला
लगभग समाप्त सा कर दिया था चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने, क्योंकि शुभमन गिल 42 रन बनाए थे, 38 गेंदों में थोड़े बहुत धीमे रहे थे, बीच में थोड़ी बहुत तेज़ी से खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो कोशिश आज दिखाई नहीं दिया बाकी बल्लेबाजों से। और विजय शंकर जब आए थोड़े बहुत प्रेशर में थे, हालांकि उन्होंने भी 14 रन बनाए 10 गेंदों में, और वही आखिर में प्रेशर बनते गए। राहुल तिवारी ने भी 3 रन की पारी खेली, तो बाकी आए और गए, लेकिन राशिद खान ने आखिर में ऐसा करने की कोशिश की कि शायद यहाँ से कुछ मैच को पलटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 15वें ओवर तक 6 विकेट गंवा चुके थे। वही विजय शंकर के साथ मिलकर राशिद खान करने की कोशिश, आखिरी 5 में करीबन 71 रन चाहिए, तो वही मथीश पथिराना के ओवर में अच्छी खासी रन्स बटोरे। अगर आप देखें तो राशिद खान ने 16वें ओवर में 13 रन जोड़े दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। उसके बाद तुषार देशपांडे ने हालांकि वाइड्स दिए, और वही 17वें ओवर में 19 रन 2 ओवर में, जब अगर 32 रन आ जाते, जब 71 रन चाहिए 5 में 32 रन 2 ओवर में आ जाते, तब थोड़े बहुत चांसेस अपने आप को देते हैं, मौके अपने आप को देते। तब ऐसा लग रहा था कि क्या शायद चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से क्या यह मुकाबला फिर से खींच के ले जाने वाले राशिद खान, जो मुंबई इंडियंस के साथ वो पारी खेली थी, छक्के पे छक्के लगाए थे, क्या आज वैसा ही कुछ पारी करके दिखाएंगे? क्योंकि 2022 में भी वैसा ही कुछ पारी खेला था, कम गेंदों में 40-42 रन की पारी खेली थी, एक केमियो थी, और आज भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी 3 ओवर में फिर से वही वापसी की। 3 ओवर में 39 चाहिए, तो वहाँ पे पथिराना ने एक आध वाइड दिए, लेकिन फिर भी देखे वहाँ पे वापसी की, 2 विकेट एक रनआउट के तौर पर आयर एक विजय शंकर को अच्छी खासी गेंदबाजी की, और विजय शंकर को चलता किया अहम वक्त पे, और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा ऋतुराज गायकवाड़ ने। वही एक रनआउट भी था, और आखिर में जाते जाते 2 ओवर में करीब 35 रन के करीब चाहिए, तो वही आखिर में 9वां विकेट राशिद खान के तौर पर गया। हालांकि इस बीच चौके छक्के दिखाई दिए राशिद खान के बल्ले से, 16 गेंदों में 30 रन। आखिर में आकर जो छोटा सा पारी खेला, बहुत ही किफ़ायती पारी रहा, लेकिन अपने टीम को वहां पे फाइनल में पहुंचाने का टिकट दिलवा नहीं पाया, और आखिर में जो बचा कुचा था मैच, वो पूरी तरीके से चेन्नई ने अपने गिरफ्त में कर दिया। सभी गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिले, तुषार देशपांडे को 1 विकेट, हालांकि महंगे रहे, लेकिन जडेजा आज पूरी तरीके से किफ़ायती रहे, 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए अपने 4 ओवर के स्पेल में। पथिराना भी थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन 2 विकेट चटका अच्छी खासी गेंदबाजी की। आखिर में महेश टिक्षाना ने भी अच्छी खासी आज अपने स्पेल डाला, दीपक चौहान ने भी आज ऊपरी पावर प्ले में विकेट चटका कर दिया, और वहीं से अच्छी खासी लय में दिखे अपने गेंदबाजी में, और वही आखिर में 15 रन से मुकाबला जीता। और वही गुजरात टाइटंस पिछले साल से अगर इस साल तक देखें तो अभी तक ऑल आउट कभी भी नहीं हुए थे, और आज वो भी पूरा करके दिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी गेंद पे आउट किया, आखिरी विकेट शामी का था, ऊपर उठाया था, और वहाँ पे शानदार कैच पकड़ा, रनिंग कैच दीपक चहर का, और वही 157 रन बनाए 20वें ओवर में, आखिरी गेंद पे आखिरी विकेट गंवा डाले, और वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीत कर, चेन्नई में ये आखिरी मुकाबला था इस सीज़न का, और वही चेन्नई ने क्या खूबसूरत अंदाज से ये तोहफा दिया अपने फैंस के लिए, और वहीं पे खूबसूरत मौका दिया अपने फैंस के लिए। और वहीं पे अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा, रोमांचक भरा रहा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर से अपना जगह पुख्ता किया। एक और बार फाइनल, 10वीं बार फाइनल खेलने जा रहे हैं, 4 बार के टाइटल चैम्पियन टाइटल उनके नाम है, चैम्पियन वो है 4 बार के चैम्पियन, और क्या इस बार अपना 5वां टाइटल उठा पाएंगे, ये 28 तारीख को पता चलेगा। और अभी क्वालिफायर 2 में पहुंच चुके हैं गुजरात टाइटंस, जो कि अभी तक 3 बार आमने सामने हुए थे। इस मुकाबले से पहले तीनों बार गुजरात टाइटंस भारी पड़ रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। आज चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में खेलते हुए गुजरात टाइटंस को हराए, और चौथे मुकाबले में वो भी सिलसिला बरकरार रख नहीं पाए, और चौथे बार में आखिरी बार बाजी मार दी चेन्नई सुपर किंग्स ने, और ज़बरदस्त तरीके से यह मुकाबला जीता, और ये डिज़र्व भी करते थे इस सीज़न फाइनल खेलना। और अभी गुजरात टाइटंस के पास अभी भी एक मौका है, और कल जो मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच, वो एलिमिनेटर, वहाँ पे किसी को भी एक और मौका नहीं मिलने वाला। वहाँ पे जो हारेंगे वो सीधा बाहर, और जो जीतेंगे क्वालिफायर 2 में प्रवेश करेंगे। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त, प्लेऑफ ज़बरदस्त हो रहा है, और अभी देखने के लायक ये बात होगा कि कैसे आने वाले मुकाबले और भी एलिमिनेटर और भी दिलचस्प बनता है या नहीं, क्योंकि ये मुकाबला भी चेन्नई में खेला जाने वाला, लेकिन इस पिच में नहीं, दूसरे पिच में वो पिच कैसे खेलती है ये भी देखने लायक बात होगा। और अभी वर्ल्ड कप का भी शेड्यूल आ चुका है। आज वो क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मुकाबला जो 18 जून से खेला जाने वाला है, जिम्बाब्वे में खेला जाने वाला, वहाँ से 2 टीम क्वालिफाई होकर मेन राउंड में जाएंगे, जो अक्टूबर नवंबर में खेला जाने वाला है। वर्ल्ड कप का मेन
इवेंट, तो इसके लिए भी तैयारी कैसे हो रही है, तो इसके हवाले से भी एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।